एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई होप आप सब अच्छे होंगे और गर्मी में थोड़ा ध्यान रखो। भाई मेरा 3 दिन इतनी गर्मी में बाहर गई हूँ ना, पूरी स्किन ऐसे जल सी गई है। बल्कि मैंने सनस्क्रीन लगाई हुई थी फिर भी, बट ये सब छोड़ो। तो मेरे पॉली जेल की पहली वाली वीडियो थी जो सबसे हाईएस्ट व्यू वाली, ये वाली देख सकते हो। यहाँ मैं कहीं भी लगा दूंगी, देख लेना, ठीक है। तो मैं इसका सेकंड पार्ट बना रही हूँ क्योंकि उस वीडियो में मैंने देखा था लोगों ने कमेंट करे थे, एंड जो मुझे पर्सनली भी लोग मिले थे उन्होंने भी बोला था कि तुझे थोड़े से और सवाल बताने चाहिए थे कि मतलब कैसे लगाते हैं, मतलब काफ़ी लोग बेसिक क्वेश्चन बताने चाहिए थे। बट रियलिटी ये थी कि वो मतलब मैंने भी पहली बार ही लगाए थे, वो तो मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। बट आफ्टर मैंने उसके बाद 2 से 3 दोस्तों के लगाए हैं एंड अपने भी 2 बार 3 बार लगाए हैं। तो मैंने सोचा इसका पार्ट 2 बनाते हैं। इस पार्ट 2 में मैं ट्राई करूंगी आपके जो बेसिक क्वेश्चन है लोगों के वो सॉल्व हो जाएं, एंड इसके साथ मैं वही यूज़ करूँ। किट मेरी वही वाली लास्ट वाली है, थोड़ी सी मतलब अमेजोन वाला डब्बा है तो वो वही वैसे रखा हुआ है, ठीक है। वही किट चल रही है मेरी जो मैंने पहली वीडियो में लगाई थी। इसमें इतना सारा प्रोडक्ट आ जाता है कि तुम काफ़ी टाइम लगा सकते हो। और किट तो मैं किट के बारे में बता देती हूँ। मैं किट 1200 रुपये की थी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, जो मैंने किट ली थी उसका प्राइस अब घट चुका है। लाइक मैंने वीडियो बनाने के बाद देखा है वो 999 का हो गया है, और 1200 में आपको और एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं। ट्यूब काफ़ी सारे मिल जाते हैं, इसमें ग्लिटर भी मिल रहा है। तो तुम ये देख सकते हो अमेज़ोन में कि सेम प्राइस पे काफ़ी चीज़ें अच्छी वाली मिल रही हैं। और मैंने ये अमेज़ोन से ली है। हाँ, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि मीशो से भी आती है ये, तो वो भी ले सकते हैं। तो मीशो से वैसे सस्ती पड़ेगी, बट उसमें ना देख लेना, मैंने मीशो पे देखा था तो किसी में लाइक ये यूवी वाली मशीन नहीं थी, और किसी में कुछ प्रोडक्ट कम मतलब मिसिंग थे। अगर 600-700 का प्रोडक्ट ले रहे हो तो कुछ ना कुछ मिसिंग आ रहा है। तो मेरा कहना है कि 1200 का तुम डायरेक्ट वहीं से ही ले लो, अमेज़ोन से ही ले लो तो बेस्ट रहेगा। और अदरवाइज सबसे बेस्ट आपका यही रहेगा कि आप सेम अमेज़ोन पे जाओ, मैं तुम्हें लिंक डाल दूँगी, ठीक है। अमेज़ोन वाला जो प्रोडक्ट है वो देखो और मीशो पे देखो कि सेम वैसा कहीं मिल रहा है, क्योंकि सेम कंपनियां मीशो पे बेच रही हैं, अमेज़ोन पे बेच रही है, तो तुम वहाँ से खरीद सकते हो, ठीक है। बस देख लेना कि यही प्रोडक्ट सारे हैं कि नहीं है। एक क्वेश्चन था कि ये कंपलसरी है, ये बहुत कंपलसरी है ये। अच्छा तो मैं प्रोडक्ट दिखा देती हूँ, ठीक है। ये नेल्स आ रहे हैं तुम्हारे पास, ये तुम्हारे शेप बनाने के लिए है, ठीक है। एंड 3 ट्यूब आ रही है, एक वाइट जेल में है, एक क्रीम है, एंड एक है पिंक। मेरा पर्सनल व्यू है, मुझे वाइट वाला नहीं पसंद आता है। आई डोंट नो व्हाई, मतलब मुझे नहीं पसंद आता। मेरे हाथ ना इसमें काले काले लगने लगते हैं, अजीब से लगने लगते हैं, मतलब डल लगने लगते हैं चेहरे हाथ, तो इस वजह से वाइट नहीं आता। तो वाइट इसलिए पूरा भरा भी है। एंड आई लाइक पिंक वन, मतलब पिंक इज क्रीम इज नाइस, बट पिंक वन इज सो वेरी नाइस। आई लव, मतलब पिंक में तुम अगर नेल पेंट नहीं लगा रहे हो तो भी तुम्हारा सबसे बेस्ट रहता है। एंड इसके बाद ये एक बेस कोट है, एंड ये है टॉप कोट। ये पहले लगाएंगे बाद में लगाएंगे, ओके। एंड ये आएगा, इसके अंदर तुम्हारा बफर वगैरह जो ब्रश वगैरह लगाते हैं इसके लिए होता है ये। एंड ये हमारा क्या है, हाँ ये स्लिप सॉल्यूशन है, ये यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो नेल्स के आसपास से चिपक जाता है ना पॉलीजेल, क्योंकि ये बहुत चिपकने वाले प्रोडक्ट होता है। एंड मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ, तो ये मेरे हाथ में अभी भी चिपक रहा है, ये बाहर निकल रहा है ना, ऐसा देखो चिपक रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज़ का। हाँ ये तो मैं दिखाती हूँ, ये मैंने खुद से बाहर से ही परचेज किया था, क्योंकि जो इसका बफर था ये रहा, आई डोंट लाइक दैट मच। ठीक है ये, हाँ तुम्हारा काम अच्छे से कर लेगा, पर मुझे इतना नहीं पसंद आया। मतलब ये इतना मजबूत नहीं है, इसे मैं ज़्यादा यूज़ करूँगी। अभी तो मेरा काम चल रहा था, बट इसे ज़्यादा यूज़ करने से इसकी क्वालिटी ख़राब होती जा रही है, तो इसलिए मुझे इसकी ये चीज़ अच्छी लगी, तो मैंने ये अलग से खरीद लिया था। इसके साथ में तुम्हारा ये भी आया है, लाइक क्यूटिकल्स हटाने के लिए। तुम अपना अगर क्यूटिकल्स हटा लो या पॉलीजेल एक्स्ट्रा हो वो हटा लो, तो मुझे ये पसंद आया था। ये मैंने बाहर से लिया, 30 रुपीज़ का है। अगर तुम्हारे यहाँ मिलता हो तो देख लेना, अदरवाइज अमेज़ोन वगैरह मीशो पे मिल ही जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये थिनर, मैं इतनी पागल हूँ, मुझे थिनर नहीं मिल रहा था, मैं परेशान हो गई कहाँ है थिनर कहाँ है। तो मैंने अलग अलग ये ले ली थी, मुझे लगा ये नहीं मिल रहा है तो फिर मैं अलग से ले लूँ। एंड बट इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। ये अलग है, ये चीज़ अलग है, ठीक है। ये जो मैं तुम्हें इस बॉक्स में नहीं आया वो याद रखना, ये चीज़ अलग है, ये मेरी खुद की पर्सनल है, मतलब ये भी पर्सनल ही है, इसलिए कहती हूँ मैं पॉलीजेल स्लिप सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन इसलिए इम्पोर्टेंट है। देखो
ये मैंने ऐसे रख दिया होगा अर्जेंट में, तो ये इस तरीके से चिपक गया है बिल्कुल। तो इसलिए स्लिप सॉल्यूशन सही रहता है। ये थिनर जो है तुम्हारा वो ये चिपकता बहुत है, तो इसके लिए तुम्हें अलग से कपड़ा या कुछ रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये इसके साथ छोटा सा ग्लास आता है क्यूट सा, इसके अंदर हम स्लिप सॉल्यूशन डालते हैं। ये क्लिप है, इस क्लिप से तुम्हारा ये होल्ड करनी है। हाँ, इसके साथ गाइड भी आती है। अब तो मुझे ज़रूरत नहीं है, बट फर्स्ट टाइम मुझे ज़रूरत पड़ी थी, तो इसे तुम अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। बस यही था प्रोडक्ट। तो फर्स्ट मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ। तुम्हारे बॉक्स में ये आएगा तो तुम इसे भी यूज़ कर सकते हो। तो हमें पहले बफ करने पड़ते हैं अपने जो नेल्स हैं, वो मेरे छोटे छोटे नेल्स हैं तो जल्दी हो जाएगा। तुम्हारे अगर बड़े हैं तो मेरा ये कहना है कट कर लेना, क्योंकि बहुत से ना थोड़े बड़े बड़े नेल्स होते हैं उसके ऊपर पॉलीजेल लगा रहे हैं, दैट्स नॉट ओके, क्योंकि तुम्हारे खुद के नेल्स में गंदगी भरेगी। तो इसलिए अपने नेल्स छोटे ही करके देन पॉलीजेल करना, ओके। तो अभी मैं बफ कर लेती हूँ। अब तुम्हें एक चीज़ मैं बता देती हूँ, तुमने देखा हो काफ़ी सारी वीडियोस में बाहर भी जो करवाते हैं, तो उनमें क्यूटिकल्स जो तुम्हारे होते हैं नेल्स के, ये क्यूटिकल्स इन्हें हटा देते हैं, ठीक है। पर मुझे जहाँ तक लगता है, तुम अगर घर पे कर रहे हो, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि अगर तुम इतने ही हाई फाई जगह पे जा रहे हो या फिर बहुत तुम्हें हाई फाई वाले नेल्स चाहिए तो तुम फिर बाहर भी करवा सकते हो। अगर तुम खुद घर पे कर रहे हो तो तुम्हें अपने क्यूटिकल्स हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिटरली मत हटाओ, सच में। एक तो पेन होता है, ऊपर से नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। क्यों फालतू में अपने क्यूटिकल्स हटाओ, ओके। बाहर अगर तुम बाहर से करवा रहे हो तो क्यूटिकल्स वो हटा देते हैं, दैट्स ओके, वो हो जाता है, ठीक है। बट तुम खुद से मत हटाओ, खुद से अपना सिर्फ बफ कर दो नेल्स, इसके अलावा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ भी, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू डू दिस। मैंने ये सारे बफ कर लिए, तुम्हें गंदे लग रहे हो, रुको एक मिनट साफ कर लेती हूँ इसे। इस तरीके से तुम्हें वाइट वर्ड दिख रहा है, सारे नेल्स का ही है। ये मैंने बफ कर लिए नेल्स। अब इसके बाद मैं लगाऊंगी इस पे बेस कोट, ठीक है। वेयर द बेस कोट, ये बेस कोट। तो अब मैं तुम्हारे क्वेश्चंस बताती हूँ। देखो, इसकी ना स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो तुम्हें लगेगा कि मतलब प्रोडक्ट ऐसे तो नहीं खराब हो गया, कुछ आ गया, बट नहीं, इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल ही होती है। एंड अगर तुम बेस कोट नहीं लगाते हो तो तुम्हारा प्रोडक्ट लगाने में कोई फ़ायदा नहीं होता। बेस कोट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि बेस कोट से ही जो पॉली जेल होता है वो बेस्ट, मतलब कहते हैं एक तरह से चिपकता है, तो इसलिए बेस कोट इम्पोर्टेंट रहेगा। और मैं एक ही हाथ में लगाऊंगी क्योंकि दूसरे में लगाने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं एक ही में लगाऊंगी। एंड ये मेरा बेस कोट लग चुका है। अब मैं इसे यूवी लाइट से क्या करें, सुखाएंगे, हम सुखाएंगे, सिक्योर करेंगे, जो भी तुम अपनी लैंग्वेज में बोलना चाहते हो बोल दो। ये मैंने यूवी लाइट ऑन कर ली है, और ये मतलब एक टाइम इसका फिक्स होता है, इस टाइम के बाद ये बंद हो जाएगा। देखो, ये मेरा बेस कोट लगा हुआ है, इसे इस तरीके से ऐसे अंदर डालना होता है, एंड इसे सिक्योर करो। वाले तो एक साथ नेल्स चले जाते हैं, बट थंब वाला नहीं जा पाता है, तो थंब के लिए अलग से जाना है, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें 1 से 60 सेकंड, 1 मिनट तक, 1.5 मिनट तक रखो और ये हो जाएगा तुम्हारा। तो ये मेरा बेस कोट सूख चुका है बिल्कुल, ठीक है। अब मैं तुम्हें 2-3 चीज़ें और बता देती हूँ, क्वेश्चन जो इसके बेस कोट के होते हैं। फर्स्ट, हम ये क्यों लगाते हैं, तो ये इसलिए लगाते हैं कि जो हमारे ओरिजिनल जो नेल्स होते हैं, नेचुरल वाले, वो सेफ रहें, पॉलीजेल से कोई इफेक्ट ना। वैसे तो कोई इफेक्ट नहीं होता है, एलर्जी कुछ भी नहीं होता पॉलीजेल से। अगर किसी को टेंशन होगी एलर्जी हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। बट फिर भी अपना नेल्स तो हमारे नेचुरल जो चीज़ें हैं वो तो सिक्योर करके चलनी है, ठीक है। दैट्स वाई हम बेस कोट लगाते हैं। आफ्टर दैट बेस कोट के हम लगाएंगे पॉलीजेल, यही स्टेप होता है। और बेस कोट अच्छे से सुखा लेना, 1 से 2 मिनट लेके। तो ये बड़ी मशीन में जल्दी हो जाता है, इसमें पर 1 से 2 मिनट तो लगते हैं सूखने में, ओके। एंड ये मेरा पिंक वाला ट्यूब है। अब हम पॉलीजेल लगाएंगे। पॉलीजेल लगाने का तरीका मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, ये छोटा सा जो ग्लास है, इसके अंदर आपको स्लिप सॉल्यूशन जो होता है वो ऐसे डाल लेना है। और तुम्हें ये ब्रश लेना है और साथ में ये जो है, ठीक है। ब्रश से हम इससे प्रोडक्ट सेट करते हैं, उसका साइज वो मैं दिखाऊंगी, ठीक है। और इससे ब्रश से उसकी शेप सही करते हैं। एंड नेल्स लेने हैं तुम्हें अपने साइज का, अपने नेल्स नाप लो कौन से तुम्हारे नेल्स सूट करेंगे। इससे बहुत लोगों ने बोला कि क्या हमें पॉलीजेल लगाने से नेल्स हमारे ख़राब हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, नेल्स नहीं ख़राब होते हैं तुम्हारे, ठीक है।
ध्यान से लगाओ, कुछ भी नहीं होता। और ध्यान से क्या, वैसे भी नहीं होते नेल्स खराब, ठीक है। अपने साइज के हिसाब से तुम्हें नेल्स लेने हैं, ना बड़ा हो ना छोटा हो। बड़ा होगा तो दिक्कत है, छोटा है तो दिक्कत है। इस तरीके से नाप लेना है और यू कैन सी पता चलेगा। बड़ा होगा तो तुम्हारे ये जो क्यूटिकल्स के पास के होते हैं उससे ओवर जा रहा होगा, ठीक है। छोटा जा रहा है तो वो क्यूटिकल्स को के बिल्कुल टच नहीं कर रहा होगा, तो इससे मतलब छोटा है। और क्यूटिकल से ऊपर जाए तो वो बड़ा है। इस तरीके से नाप लेना, ठीक है। जो बिल्कुल क्यूटिकल से ऐसे चिपके हुए जाए तो समझ जाओ वो तुम्हारा रियल है, मतलब तुम्हारा रियल साइज है। अब मैं इसमें ये वाला ये ट्यूब लगाती हूँ। इस ट्यूब में कोई स्मेल नहीं होती ज़्यादा, ठीक है, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, स्किन में हार्म नहीं करेगा ये। एंड इस हिसाब से प्रोडक्ट लेना तुम्हें, ऐसे थोड़ा सा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। प्रोडक्ट के बाद तुम्हें ब्रश लेना है। ब्रश को अपने जो सिल्क सॉल्यूशन जो होता है इसमें ऐसे डुबोना है, ऐसे इस तरीके से डुबो, ठीक है। और फिर उसके बाद डुबाना कंपलसरी, वरना ये जो तुम्हारा ये जेल है वो इसमें चिपक जाएगा, वो हटेगा नहीं, ठीक है। तो इसे डुबो के एंड फिर उसके बाद तुम्हें अपने हिसाब से जितने तुम्हें साइज चाहिए उस हिसाब से नेल्स रख लो, जैसा भी चाहिए तुम्हें, ठीक है। इस तरीके से ऐसे सेट करना है, यू कैन सी। और कोशिश करना जो अंदर का हो वो प्लेन हो, क्योंकि कई बार मैंने जब मुझे फर्स्ट टाइम मुझे नॉलेज नहीं थी तो मेरे जो अंदर का था ना वो मैंने उसमें गड्ढा कर दिया था, मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट डाला ही नहीं था। उसके बाद क्या होता है फिर उसमें डस्ट घुसने लगी, तो अंदर का प्लेन होना चाहिए, इस तरीके से याद रखें। इसलिए ये ब्रश जरूरी होता है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, ये इस तरीके से आप अपने फिंगर में प्रेस कर देना। और एक बात याद रखना, यहाँ से कोने की साइड से प्रेस ज़्यादा नहीं करना है, अदरवाइज बबल्स हो जाएंगे। बबल्स होने के बाद फिर वो तुम्हें पता है उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं लगेगी। इसके बाद हल्का सा, और तुम्हें प्रेस बिल्कुल हल्का सा करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना। एंड जो भी तुम्हारा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकल के आ रहा है उसे निकालते जाओ इस तरीके से, ऐसे ब्रश से, ठीक है। और जिसे क्लोजअप व्यू नहीं दिख रहा होगा वो उस वीडियो में भी जाके भी देख सकता है। बस तो मैं इसमें पूरी कोशिश कर रही हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा बताने की कोशिश ज़्यादा कर रही हूँ, ठीक है। उसमें बिल्कुल एज अ बिगिनर जैसे होता है ना, तुम खुद से ही कर रहे हो, इस तरीके से होगा। हल्का सा प्रेस करना, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है बिल्कुल आपको, एंड बस। और ये यहाँ से भी इक्वल कर दो, ये उसके पीछे वाली जो साइड होती है यहाँ से भी इक्वल करके, एंड यहाँ से हल्का सा प्रेस प्रेस। एंड मेरी क्लिप है उसे इस तरीके से रखनी है ऐसे। ओह माय गॉड, गिर गया, सॉरी गिर गया ये, ठीक है। तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकल के आ गया बाहर, तो इसलिए मैं वो प्रोडक्ट भी निकाल दूंगी। जो तुम्हारा प्रोडक्ट निकल के आ जाए उसे निकालते रहो, अगर नेल्स की अच्छी क्वालिटी चाहिए तो। और ये चीज़ ऐसा नहीं है तुम पहली बार में, भाई तुम्हें हो सकता है नहीं समझ में आ रहा हो और तुम कह रहे हो मुझसे तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। पहली बार में मुझे भी, अगर वो वीडियो तुम जाके देखोगे तो तुम्हें भी पता चलेगा, पहली बार में मेरी भी जान सूख गई थी करने में, ओके। एंड इस तरीके से तुम्हें ये दबाना है। इसके 10-15 सेकंड बाद तुम्हें यूवी लाइट वाली जो मशीन होती है यूवी लाइट में रखना है। 10-15 सेकंड थोड़ा ऐसे रखो ताकि ना ये सेट हो जाए, हल्का सा सेट होना चाहिए। डायरेक्ट तुम अगर यूवी लाइट में डालोगे तो ये ढीला है, तो ये खुल सकता है और फिर इसमें गैप आ जाएंगे, इसमें बबल्स आ जाएंगे। इसलिए मैं सोच रही हूँ 1-2 नेल्स और कर लूँ, देन उसके बाद मैं इकट्ठे रखूँगी। फर्स्ट वाले में लगा लिया मैंने, दूसरे वाले में लगा दिया। ओके गाइस, तो ये मेरे देखो मैंने यूवी लाइट से सुखा लिए हैं पांचों के पांचों। एंड नाउ मैं इसे हटा रही हूँ धीरे धीरे करके, सूख गए। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, पूरे नेल्स को सुखाने में मुझे लगभग 10 से 15 मिनट्स लग गए हैं। ये मशीन थोड़ी सी छोटी होती है तो टाइम ज़्यादा लगता है। एंड यू कैन सी इस तरीके से लगाना है और बहुत ईजी होता है हटाना। ये जो पकड़ के प्लास्टिक जो होती है, एंड इसे हल्का सा तिरछा करके करना, एकदम से टेढ़ा नहीं करना, हल्का सा करना है बिना कोई प्रेशर लगाए हुए। यू कैन सी, देखो ये अपने आप ही हट रहा है। अगर तुम्हारा नेल्स अच्छे से सूख चुका है ना तो ये अपने आप ही हट जाएगा, देखो हट गया। तो सी द नेल्स, ओके। अब मुझे मतलब ये अच्छे हो चुके हैं। बस इसे अब क्या करना है, हमें अपने हिसाब से इसमें जितना साइज चाहिए, जिस शेप के चाहिए उस हिसाब से तुम्हें सेट करने हैं विद द हेल्प ऑफ दिस।
सो यू कैन सी द फाइनल रिजल्ट, कितना सुंदर लग रहा है, प्यारे लग रहे हैं मेरे नेल्स। तो तुम्हें टॉप कोट लगाना है एंड यू कैन सी द। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।